हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के सोशल साइंस के लेसन नंबर 10 जो कि है स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन फ्रीडम मूवमेंट्स पार्ट 1, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम व मध्य प्रदेश में इसका योगदान, संग्राम के प्रमुख सेनानी, राष्ट्रीय आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान और असहयोग आंदोलन, जो गांधी जी के 3 आंदोलन थे उनके अंतर्गत असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और मध्य प्रदेश के क्रांतिकारी। और इसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन। ये इतने पूरे चीज़ों का हम आज अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य केंद्र, राष्ट्रीय जागरण में समाचार पत्रों की भूमिका और राष्ट्रीय आंदोलन के समय स्थापित संस्थाएं। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है? सबसे पहले इस लेसन की मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। तो पहले वीडियो में हम देखेंगे कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि मध्य प्रदेश में तैयार हो चुकी थी। अंग्रेजों की कुटिल राजनीति के विरुद्ध 1857 के पहले भी मध्य प्रदेश के कुछ राजाओं ने विद्रोह का झंडा उठाया था। इनमें से 2 विद्रोह मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं। पहला है राजकुमार चैन सिंह का विद्रोह। 1857 की पृष्ठभूमि में पहला जो विद्रोह है वो है राजकुमार चैन सिंह का विद्रोह। तो नरसिंहगढ़ के राजकुमार चैन सिंह को अंग्रेजों की सीहोर छावनी के पॉलिटिकल एजेंट मैडाक ने अपमानित किया। इस पर चैन सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया और सीहोर के वर्तमान तहसील चौराहे पर चैन सिंह तथा अंग्रेजों के बीच 1824 में भीषण लड़ाई हुई और अपने मुट्ठीभर वीर साथियों सहित अंग्रेजी सेना से मुकाबला करते हुए चैन सिंह सीहोर के दशहरा वाले मैदान में वीरगति को प्राप्त हो गए। तो चैन सिंह ने वीरगति कब प्राप्त की? 1824 में। तो 1857 के संग्राम की पृष्ठभूमि तैयार करने में ये मध्य प्रदेश में 2 विद्रोह बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय हैं। राजकुमार चैन सिंह का विद्रोह और दूसरा है बुंदेला विद्रोह। 1840 और 42 में धतकी जब बुंदेलखंड में नर्मदा सागर अंचल के बुंदेला राजपूत, गौड़ तथा लोधी राजाओं जमींदारों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का झंडा उठाया व अंग्रेज सत्ता के खिलाफ युद्ध किया। इसमें मदनपुर के ढिल्लन शाह, हीरापुर के राजा हृदय शाह, जैतपुर के राजा परीक्षित और चिरगांव के जागीरदार राव बसंत सिंह एवं झीझन के दीवान बुंदेला क्रांति के नायक थे। लेकिन आपसी एकता का अभाव तथा अंग्रेजों की सैन्य शक्ति के कारण विद्रोह सफल नहीं हो सका। तो जब मैंने आपको लेसन नंबर 7 पढ़ाया था तब मैंने आपको ये बताया था कि 1857 का संग्राम क्यों असफल हुआ था, क्योंकि आपसी एकता नहीं थी, नेतृत्व का अभाव था। तो वही ये विद्रोहों ने 1857 के संग्राम की पृष्ठभूमि तो तैयार की, लेकिन आपसी एकता के अभाव में ये विद्रोह भी अंग्रेज सैन्य शक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सके। ठीक है, अब 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम व मध्य प्रदेश में इसका मध्य प्रदेश का इसमें क्या योगदान रहा ये हम देखेंगे। तो इस संघर्ष में स्थानीय राजाओं, जागीरदारों, ताल्लुकदारों और मालगुजारों के साथ आम जनता ने भी भाग लिया। स्थानीय बड़ी रियासतों के असहयोग, साधनों की कमी, निम्न स्तर शस्त्र और बिखरी हुई ताकत के बावजूद अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ यह संघर्ष कई माह तक चला और आदिवासियों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये विद्रोह सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर जिलों में कितने ही गौड़, मालगुजारों और जागीरदारों ने इन विद्रोहों में हिस्सा लिया। ठीक है, और भील नायक भी इसमें पीछे नहीं हट रहे और इन सभी को आम जनता का सहयोग प्राप्त हुआ। अब 1857 के समय जो पात्र हैं, 1857 के जो भी स्वतंत्रता संग्राम के जो भी पात्र हैं उनमें सबसे पहली जो स्वतंत्रता संग्राम की मुख्य भूमिका निभाने वाली महिला पात्र थी रानी लक्ष्मीबाई। तो ये झांसी की रहने वाली थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध मध्य प्रदेश में लड़ते हुए
अंग्रेजों को कड़ी चुनौतियां दी, वह पराजित भी किया। तात्या टोपे की इन्होंने मदद ली और ग्वालियर पर अधिकार किया। और अंग्रेज सेनापति हिरोज ने जब ग्वालियर को चारों ओर से घेर कर आक्रमण किया तो रानी बहुत वीरता से लड़ी और 18 जून 1858 को ग्वालियर के किले के पास युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुई। रानी का शरीर अंग्रेजों के हाथ न लगे इसलिए गंगादास की कुटिया के पास रखी घास की गंजियों में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। रानी का पीछा करते हुए अंग्रेजों की सेना ने आश्रम को तहस नहस कर दिया और बाबा गंगादास के सहयोगी करीब 300 साधु सन्यासी इस संघर्ष में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हुए। रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल ग्वालियर में है और अंग्रेजों ने भी उनका लोहा मानते हुए उन्हें सर्वाधिक पौरुषवाली कहकर उनकी वीरता को सम्मान दिया है। तो आप देख सकते हैं सर्वाधिक पौरुषवाली, तो ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हो सकता है कि अंग्रेजों ने सर्वाधिक पौरुषवाली नारी किसे कहा है। तो रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों ने सर्वाधिक पौरुषवाली नारी कहकर उनकी वीरता को सम्मान दिया है। दूसरे जो पात्र थे वो थे तात्या टोपे, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में मदद की थी। और रानी लक्ष्मीबाई के बाद तात्या टोपे मध्य प्रदेश व अन्य स्थानों पर गुरिल्ला पद्धति से 2 वर्ष तक अंग्रेजों से लड़ते रहे और एक मित्र ने विश्वासघात किया उनके साथ, तो तात्या को कैद कर लिया गया और शिवपुरी में फांसी दे दी गई। गुरिल्ला पद्धति क्या होता है? गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करने की कला सबसे पहले शिवाजी भी गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करते थे, यानी छिपकर युद्ध करना। पहले यदि कोई सेना आ रही है तो छिप जाओ और फिर उसके बाद जब उसका ध्यान इधर उधर हो जाए तो उससे युद्ध करना, इसको कहा जाता है गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करना। इसके बाद अगली जो वीरांगना आई वो थी अवंतीबाई। ये भी मध्य प्रदेश के मंडला जिले के रामगढ़ की रानी थी और इन्होंने भी अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम और शौर्य का प्रदर्शन किया था। उसके कारण उनका स्थान हमारे देश की महानतम वीरांगनाओं में है। रामगढ़ मंडला जिले की पहाड़ियों में स्थित एक छोटा सा नगर है। 1850 में रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह की मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र विक्रमजीत सिंह के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण अंग्रेजी शासन ने उन्हें अयोग्य मानते हुए सरकार ने शासन प्रबंध अपने हाथ में ले लिया और वहां अपना एक अधिकारी नियुक्त कर दिया। रानी अवंतीबाई अत्यंत योग्य और कुशल महिला थीं, जो राज्य का योग्य प्रबंधन व संचालन कर सकती थीं, लेकिन उस समय अंग्रेजों की हड़प नीति चरम सीमा पर थी। रानी ने अपना विरोध प्रकट करते हुए रामगढ़ से अंग्रेजों द्वारा नियुक्त अधिकारी को निकाल भगाया और राज्य का शासन सूत्र अपने हाथ में ले लिया और साथ ही जिले के ठाकुर और मालगुजारों से समर्थन हेतु संपर्क स्थापित किया। पड़ोस के अनेक जमींदारों ने उन्हें सहायता देने का वचन दिया। रानी सैनिक वस्त्र धारण कर हाथ में तलवार लेकर स्वयं सैनिकों का रण क्षेत्र में नेतृत्व करती थीं। 1858 को अंग्रेजों की सेना ने रामगढ़ पर दोनों ओर से आक्रमण किया, जिस कारण रानी और उनकी सेना ने अपनी शक्ति और स्थिति को देखते हुए किला खाली कर दिया और पास के जंगल में चली गईं और वहां से रानी अंग्रेजों पर निरंतर आक्रमण करती रहीं, परंतु इनमें से एक आक्रमण घातक हुआ और रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही उन्होंने जब देखा कि वह घिर गई हैं और उनका पकड़ा जाना निश्चित है, तो उन्होंने वीरांगनाओं की गौरवशाली परंपरा के अनुसार बंदी होने की अपेक्षा मृत्यु को श्रेष्ठतर समझा और एक अंगरक्षक के हाथ से तलवार छीनकर उसे अपनी छाती में घोंप लिया और हंसते हंसते मातृभूमि के लिए बलिदान दे दिया। तो ये थी रानी अवंतीबाई। इसके बाद राजा बख्तावर सिंह, ये जितने भी नाम मैं ले रही हूँ ये सारे मध्य प्रदेश से संबंधित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी प्रज्वलित करने में अमझेरा, जो कि धार से लगभग 30 किलोमीटर है, के राजा बख्तावर सिंह मालवा के पहले शासक थे, जिसने कंपनी शासन का अंत करने का बीड़ा उठाया था और अंग्रेजों की सेना को राजा ने कड़ी टक्कर दी, किंतु अपने सहयोगियों द्वारा विश्वासघात के कारण बख्तावर सिंह गिरफ्तार किए गए और अंग्रेजों ने
इंदौर में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। इसके बाद जो शहीद या जो वीर आए वो थे सादत खां और भागीरथ सिलावट। तो ये इंदौर के थे और इन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंग्रेज अधिकारियों का डटकर मुकाबला किया। अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिए जाने पर इन्हें फांसी दे दी गई और इनका बलिदान भी उल्लेखनीय है। ठाकुर रणमत सिंह ये सतना जिले के मनाखारी ग्राम के थे। इन्होंने भी अंग्रेजों से लड़ते हुए उनके छक्के छुड़ा दिए थे और पॉलिटिकल एजेंट की गतिविधियों से क्षुब्ध होकर इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध झंडा उठाया और अपने साथियों के साथ चित्रकूट के जंगल में सैन्य संगठन का कार्य कर नागौद की अंग्रेज रेसिडेंसी पर हमला कर दिया और वहां के रेजिडेंट भाग खड़े हुए। इसके बाद ठाकुर रणमत सिंह पर 2000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया और लंबे समय तक अंग्रेजों से संघर्ष करने के पश्चात जब रणमत सिंह अपने मित्र के घर विश्राम कर रहे थे तो उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया और 1859 में फांसी पर चढ़ा दिया गया। अगले जो हैं वो हैं दिमान देशपत बुंदेला। ये महाराजा छत्रसाल के वंशज थे और 1857-58 में अंग्रेजी फौज को कड़ी चुनौतियां दी थी इन्होंने और तात्या टोपे की मदद के लिए इन्होंने 1000 बंदूकची भी भेजे थे। देशपत की शक्ति इतनी बड़ी हुई थी कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए 5000, उस समय 5000 क्या होते हैं, इन्हें पकड़ने के लिए 5000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। लंबे संघर्ष के बाद सन 1862 में नौगांव के कुछ मील दूर पर वीर देशपत बुंदेला मारे गए। तो ये ऐसे थे दिमान देशपत बुंदेला जो कि अंग्रेजों से लगातार संघर्ष करते रहे। इसके बाद ग्वालियर के महादेव शास्त्री, ये भी एक प्रखर राष्ट्रभक्त थे। इन्होंने कभी शस्त्र तो नहीं उठाए लेकिन नाना साहब पेशवा को दिए गए सहयोग के कारण उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। महादेव शास्त्री ने ग्वालियर में तात्या टोपे के पक्ष में वातावरण तैयार किया था। महादेव शास्त्री की गतिविधियों को देखते हुए उन्हें गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। अमीरचंद बाडिया को भी फांसी दे दी गई। अब बड़वानी के खाज्या नायक और भीमा नायक, ये निमाड़ और मालवा क्षेत्र के भील स्वतंत्रता प्रेमी थे। अंग्रेजों ने उन्हें दबाने के लिए भीलकोर नाम की एक सैन्य टुकड़ी बना रखी थी। ये दोनों ही भीलकोर में नायक के पद पर कार्यरत थे और अंग्रेजों की दमनात्मक नीति के विरुद्ध इन दोनों ने भी 1857 के संग्राम में अपनी विद्रोहात्मक गतिविधियां तेज कर दी। खाज्या को 1860 में धोखे से मार दिया गया जबकि भीमा नायक ने संघर्ष जारी रखा और 1867 में उन्हें भी धोखे से बंदी बना लिया गया। इसके बाद टांटिया भील 1857 के महासमर के बाद मध्य प्रदेश के पश्चिमी निमाड़ में टांटिया भील ब्रिटिश सरकार के लिए आतंक का पर्याय था और उनके दो साथी थे दोपिया और बिजनिया। ये भी उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों में सहभागी थे और वर्षों तक जनजीवन में घुले मिले रहकर गुप्त ढंग से क्रांतिकारी कार्यवाहियां करते रहकर उन्होंने ब्रिटिश सरकार को कपा दिया था। अंग्रेजों ने धोखे और षड्यंत्र से टांटिया भील को गिरफ्तार किया और नवंबर 1886 में फांसी दे दी गई। टांटिया भील आज भी भीलों के बीच प्रेरणा स्वरूप मौजूद हैं। कहते हैं भील जाति के जो लोग हैं वो इनकी पूजा करते हैं और उनका कहना ये है कि ये आज भी हमारी रक्षा करने के लिए आते हैं। तो ये टांटिया भील की जीवनी थी। इस वीडियो में मैंने आपको मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में बताया। इसी लेसन का जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगी तो इस लेसन को और आगे बढ़ाऊंगी। ठीक है, अगले वीडियो का आप इंतजार करें। धन्यवाद।